नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आइए आज हिंद पुराण कथा के अंतर्गत सुनते हैं। विदेशी जो आक्रांता थे, भारत को रौंदने के बाद, लूटने के बाद, अत्याचार करने के बाद उनके विचार क्या उत्पन्न हुए, उन्होंने क्या अनुभव किया भारत में, सुनिए। अकबर ने भारत पर शासन किया। महाराणा प्रताप, दुर्गावती से युद्ध हुआ। हजारों लोग, लाखों लोग मारे गए, काटे गए। अपने जीवन का अनुभव लिखता हुआ कहता है अकबर, ब्राह्मण को दोस्ती करके हराया जा सकता है लेकिन लड़कर नहीं। इसी प्रकार सिकंदर ने अपने विचार दिए। जंग में उतर जाने पर ब्राह्मण को रोकना शेर के मुख में हाथ देने जैसा है। मोहम्मद गौरी कह रहा है, अगर ब्राह्मण से कोई वस्तु चाहिए तो मांग कर ले लो, धोखे से छीनने पर नामो निशान तक मिटा देता है वो। गोवा में अत्याचार करने वाला फ्रांसिस जेवियर ईसाई धर्म के प्रचार के लिए आया, यहाँ सत्ता स्थापित करी। जितने हिंदू थे उनको ईसाई बनाया, जो नहीं बने उनके हाथ कटवा दिए, किसी का सर उड़ा दिया। इसलिए गोवा में आज भी हाथ कटेरा स्तंभ है, जहाँ लाखों हिंदुओं के हाथ काटे गए थे, क्योंकि वो ईसाई धर्म को स्वीकार नहीं कर रहे थे। उस क्रूर फ्रांसिस जेवियर ने कहा, अगर ब्राह्मण न होते तो सभी हिंदुओं को ईसाइयत में मैं तुरंत कन्वर्ट कर लेता। ये ब्राह्मण ही बाधक है। मोनियर विलियम्स ने कहा, जब ब्राह्मणवाद की ताकत व दीवार ढह जाएगी, उस दिन पूरे भारत में ईसाइयत का राज होगा। मौलाना मदनी कहता है, हम भारत में इस्लाम का संदेश नहीं फैला पा रहे, इसका एकमात्र कारण है और वो है ब्राह्मण। नूरुद्दीन मुबारक गजनी ने कहा, इल्तुतमिश, ब्राह्मणों को खत्म कर दो, उसके बाद हिंदुस्तान हमेशा के लिए हमारा हो जाएगा। ब्राह्मण ही पूरे भारत का आधार है। कलेक्टर ऑफ तंजौर ने 1879 में कहा था, ब्राह्मणों को छोड़कर सभी भारतीयों ने ब्रिटिश सत्ता को स्वीकार कर लिया है। ब्राह्मण ब्रिटिश सत्ता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अर्थात जितने विदेशी थे, आक्रांता थे, उन सब लोगों को ये लग गया कि पूरे भारत का आधार ब्राह्मण है। दुर्भाग्य की बात है, आज़ादी के बाद भी हीन दीन दशा में जी रहे हैं, क्योंकि जो आक्रांता लोग करना चाहते थे नहीं कर पाए, उनका एक कार्य सिद्ध कर रहे हैं। ये भारत के लिए दुर्भाग्य की बात होगी। इन ब्राह्मणों के विषय में कहा गया है, शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि पूरे विश्व ब्रह्मांड में एक ऐसा देवता है पृथ्वी पर, जिस देवता के ऊपर फूल चढ़ाने की ज़रूरत नहीं, जल चढ़ाने की ज़रूरत नहीं, कुछ देने की ज़रूरत नहीं, केवल प्रणाम कर लो। प्रणाम करने मात्र से, जिसको ब्रह्मा ने भी खुश रहने का आशीर्वाद नहीं दिया, उसको कहता है खुश रहो। ग्रह तारे नक्षत्र सब जिसके उल्टे हों, इस देवता को प्रणाम करके ग्रह तारे भी उस पर कुदृष्टि हटा लेते हैं। अर्थात प्रणाम करने मात्र से अगर प्रसन्न करने वाला, आनंद प्रदान करने वाला, सुख प्रदान करने वाला पृथ्वी पर कोई देवता है तो उस देवता का नाम है ब्राह्मण। क्योंकि सर्वे देवा मंत्राधीना, जितने देवता हैं मंत्रों के अधीन, और ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना, वे मंत्र ब्राह्मण के अधीन है। तस्मात् ब्राह्मण देवता, ये पृथ्वी का ऐसा देवता है। इसलिए ब्रह्मा जी ने एक बार नारायण से जाकर के कहा, जिनके कर्मों के हिसाब से मैंने सुख दुख लिखा है भाग्य में, ये ब्राह्मणों को कोई प्रणाम करता है तो खुश रहो, आनंद रहो, आशीर्वाद देते हैं। बताइए हमारा लिखा विधान सत्य होगा?
जो उनके कर्मों के हिसाब से मैंने लिखा है, अथवा ब्राह्मण की बात सत्य होगी। तो नारायण ने कहा, हे ब्रह्मदेव, ब्रह्मण वाक्य जनार्दनम, ब्राह्मण जो कह देगा वो समझ लीजिए नारायण के वाक्य हैं। अर्थात पृथ्वी का ऐसा देवता है जिसके भाग्य में भगवान ने भी सुख न लिखा हो, तो सिर्फ ब्राह्मण को कोई प्रणाम करने लगता है। दिन रात जो तपस्या साधना उपासना तपस्या करता है, ये संध्या वंदन करता है, उसकी शक्ति जो एकत्र होती है तो दूसरों को खुश रहो आनंद रहो में बांट देता है। ये पृथ्वी का ऐसा सरल देवता है, सुगम देवता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, विदेशी लोग इस ब्राह्मण को पहचान गए थे कि ब्राह्मण में क्या शक्ति है, और भारत वाले आज भी ऐसे पृथ्वी के सरल देवता, सुलभ देवता का अपमान करते हैं। विचार करने की आवश्यकता है भारत को, अन्यथा भारत के भाग्य में जो बदा है वो तो होगा ही। जय हिंद, जय भारत।